हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रेसिस्टेंस सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में हम किस प्रकार से निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। क्या है ये? बैटरी है जो एक सर्किट में लगा हुआ है, जिसमें R1, R2, R3 कोई तीन रेसिस्टेंस है, जिसको कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हुए हैं, यानी कि समांतर क्रम में सजाए हुए हैं। यहां पर अब हम इस बैटरी की मदद से आई करंट फ्लो करा रहे हैं। जब आई करंट इसमें जा रही है तो यह तीन भागों में बट रहा है। क्या क्या है? I1, I2, I3। I1 R1 के लिए, I2 R2 के लिए, I3 R3 के लिए। इस प्रकार से यह बट रहा है। तो अब यहां पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस दोनों पॉइंट पर विभव आ रहा है। क्या है? यह VA, यह VB, दोनों हम मान लिए। तो इस दोनों के बीच में फिर क्या होगा? कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यह पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? VA माइनस VB। क्लियर? तो अब यहां पर VA माइनस VB जो हो गया, तो इसी बात को आपको पहले लिखना होगा कि माना कि R1, R2, R3 कोई तीन रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, जिससे हम पैरेलल में सजाए हुए हैं, व्यवस्थित किए हुए हैं। आई धारा प्रवाहित करते हैं जो I1, I2, I3, R1, R2, R3 के लिए रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः वह जा रही है। और इसका विभव VA और VB है, और विभवांतर क्या होता है? VA माइनस VB। तो इसमें यहां पर जो टोटल करंट आएगा क्या होगा? जो यहां पर ये है वही करंट यहां पर भी आएगा, प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यह क्योंकि बंटवारा हुआ है, यह तीनों का ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? मेरा यह टोटल I प्राप्त होगा। तो अब इसे भी हम ओम्स लॉ से हम करते हैं, ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से क्या हो रहा है कि R1, ये जो है मेरा R1 रेसिस्टेंस के जो पॉइंट्स है या छोड़ हैं, उस पर मेरा कितना धारा यानी करंट प्राप्त हो रहा है। तो इस पर I1 धारा प्राप्त हो रहा है, R1 के पॉइंट्स पर I1 धारा प्राप्त हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R, ये हम पढ़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ये है VA माइनस VB। तो लिखते हैं VA माइनस V R1 के लिए, तो R1 हो गया। सेम थिंग R2 के लिए हम क्या कह सकते हैं? वही चीज बात लिखना है। तो I2, तो ये क्या हो गया? VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबके लिए, तीनों के लिए, अपॉन R2। फिर उसके बाद R3 के लिए I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R3। तो अब इस तीनों को हम इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस तीनों इक्वेशन से हम क्या क्या करते हैं कि अब फिर से इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें भी। तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर भी क्या हो गया? VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। इस तीनों इक्वेशन को हम ऐड किए।
अब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस I1 I2 I3 अभी हम देखिए यहां पर, इससे हम कह सकते हैं कि यह तीनों I है, तो हम इसे I लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, VA माइनस बीबी, VA माइनस बीबी, VA माइनस बीबी इस तीनों में है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, VA माइनस बीबी। अंदर क्या बचता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, तो लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। तो अब फिर उसी प्रकार से हम जैसे पिछले बार वीडियो में देखे थे, उसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं, इस तीनों के बदले कोई ना कोई एक रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कहेंगे हम, वह मान लेते हैं कि R है। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए कि इस तीनों के का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, और इसका पॉइंट A, VA, ये हाँ भाई VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा, VA माइनस बीबी। क्लियर। और करंट तो यहां पर I पास कर ही रहा है, तो इसके लिए भी क्या कहेंगे हम, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां पर V क्या होता है ओम्स लॉ में, यहां पर हम, अब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस बीबी है, तो हम कहेंगे यहां पर भी VA माइनस बीबी। क्लियर। इस इक्वेशन को यहां पर हम थर्ड लाए थे, इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको हम 5 मान लेते हैं। फिर अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5, इक्वेशन 4th एंड 5th, इससे क्या करते हैं, देखिए यहां पर I इज इक्वल टू इतना, I इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं इसको कि VA माइनस VB अपॉन R इज इक्वल टू VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R3। तो अब यहां पर देखिए यह दोनों कैंसिल आउट हो गया, VA माइनस VB, VA माइनस BB, तो मेरे पास रेस्ट क्या बचा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही कि यदि आप n लीजिए या 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना लेना है लीजिएगा, तो उस प्रकार से यहां पर फिर हम क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे, जितना लेना है आपको Rn तक ले सकते हैं। यह डेरिवेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।